हेलो बच्चों, आज एओडी स्टार्ट करते हैं। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वैसे तो इसका नाम आपको एक ही लग रहा है, बट ये चैप्टर्स हैं, कई सारे चैप्टर हैं। जैसे पहला रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, फिर लैग्रेंजेस थ्योरम को हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, फिर एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर मोनोटॉनिक फंक्शन या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं, और फिर मैक्सिमा मिनिमा आता है। तो इन सारे चैप्टर को मिला के हम कहते हैं एओडी, मतलब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कितने चैप्टर हो गए जरा काउंट करो। रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, ये छोटे छोटे एक टॉपिक है, तो ये दोनों मिला के आप एक समझो। दूसरा एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, तीसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल, चौथा मोनोटॉनिक फंक्शन या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और पांचवा जो है मैक्सिमा मिनिमा। यानी ये पूरे 5 चैप्टर हैं और बोर्ड के लिए ये 14 मार्क्स के कवर करते हैं। और कंपटीशन के लिए इससे 2 क्वेश्चन हर साल ही रहता है। जब भी रहेगा तो मोनोटॉनिक सिटी से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है और एक मैक्सिमा मिनिमा से रहना है। तो ये तो एसेंशियल है 2 क्वेश्चन। बाकी इससे 5 चैप्टर हैं तो कुछ भी आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला जो है, सबसे पहला, इसको हम कहते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। अगर हम रोल्स थ्योरम की बात करें तो माने अगर 2010 से पहले बात करें तो इससे कभी क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ 2010 के बाद कि रोल्स और लैग्रेंजेस के क्वेश्चन आने लगे, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला जो बोर्ड में आता है वो तुम्हें एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम माने चेक करो कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अब जरा देखो इसको, ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम होता है। स्पेशल टाइप ऐसा, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन, ये x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी है, इस पे डिफरेंट है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने पहले भी कहा कि ये स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है। इसके कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जरा आप सुनिए। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड on closed interval a b, then पहला ये देखो, ऊपर देखना है, ये इस तरह के फंक्शन के लिए डिफाइंड, अभी इसके एप्लीकेशन पे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर a से b तक देखें तो इस फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो पहला कंडीशन क्या है कि fx is continuous on closed interval a b। सेकेंड कंडीशन आप देखो, अगर a से b की बात करें तो इसमें कहीं शार्पनेस नहीं है। शार्पनेस समझते हो, हमने डिफरेंशिएबिलिटी में शार्पनेस का डिस्कशन किया था। और इस कर्व का एंड पॉइंट यहां है, तो एंड पॉइंट की हम बात ही नहीं कर रहे। तो दूसरा क्या है कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब देखो तीसरा केस देखो, तीसरा जरा इस पे आ जाओ। ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो यानी तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, थर्ड, देन एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये देखो, अगर ये वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू सी, ये f डैश सी हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, तो देन देयर एग्जिस्ट f डैश सी इक्वल टू जी। और c की वैल्यू देखो किसके बीच में लाई कर रही है, c बिलोंग्स टू a टू b, एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन a एंड b। अब जरा ये रोल्स थ्योरम है, अगर पहला जो इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन ही आते हैं कि एक रोल्स थ्योरम, अगर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना, अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो तुम्हें ये c की वैल्यू निकालनी, माने पहला वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, और दूसरा कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो c की वो कौन सी वैल्यू है जो ए बी के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, दो ही तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करें। अब जरा ये देखना, इस डायग्राम के, इसके एप्लीकेशन की बात कर लें। ये किस तरह के फंक्शन का डायग्राम होता है जरा बताओ। अगर तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक अपवर्ड होते हैं या तो पैराबोलिक डाउनवर्ड होते हैं। तो ये पैराबोलिक डाउनवर्ड है, तो यानी जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेबल ही है। ठीक, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके बारे में सोचेंगे, पहला एप्लीकेशन। दूसरा, जब भी आंसर में ऐसा कुछ लिखा हो, देन देयर एट लीस्ट वन रूट लाई बिटवीन दिस इंटरवल, तो यानी फिर इस इंटरवल के बीच कब लाई करेंगे, जब वो इस तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिक से शुरू करें कि पहला रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल, नोट कर लिया है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, verify the Rolle's theorem, fx is equal to x square minus for every x belongs to 1 to 2. रोल्स थ्योरम को, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आता है कि रोल्स थ्योरम को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो पहला, ये तुम्हें बुक में मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला fx, ये पॉलिनोमियल है तो fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा क्या, fx is differential on open interval। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए,
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ऑफ 1 निकालो तो 1 माइनस 1 0, और एफ ऑफ 2 निकालो तो 3। तो एफ ए नॉट इक्वल टू नहीं, देन द रोल्स थियरम, रोल्स थियरम is not applicable, not applicable। ये पहले टाइप का बेसिक का क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, दूसरे टाइप या एक और इस तरह के करें। लिख क्वेश्चन, वेरीफाई the Rolle's theorem, Rolle's theorem, fx is equal to x square plus 2x minus 8 for every x belongs to -4 to, ये पहला कि ये क्वाड्रेटिक है तो fx is continuous on closed interval -4 to 2। दूसरा fx is differentiable on open interval -4 to 2। तीसरा f of -4 की वैल्यू निकालना, -4, तो ये हो गया 16, ये -8, ये -8, 0, और f of 2 निकालना 2, तो ये हो गया 4 माइनस, तो f of -4 इज इक्वल टू f of 2, यानी तीसरा कंडीशन ये भी सेटिस्फाई। चौथा देन देयर एग्जिस्ट, इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x मतलब 2x plus 2, x की जगह c रख दो, यहां रख दो, तो f डैश c 2c plus 2 0, तो c की वैल्यू कितनी होगी -1, जो -4 और 2 के बीच लाई कर रहा है, तो यही आंसर c का। ये पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जरा देख, हाँ c इक्वल टू -1, ठीक है ना। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सोचने वाला है। ये कैसा, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ a0 a1 a2 an belongs to R, मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर, such that a0 upon n plus a1 upon n plus a2 upon n minus plus an minus 1 upon 2 plus a equal to 0. Then there exists at least one root lies between
0 and 1 such that a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0। ये करें, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। तुम्हें प्रूव करना है कि कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच लाई कर, ठीक है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको अभी और डिस्कस करेंगे। कैसे हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन इसका हमें यूज करना है, तो ये एक ऐसा फंक्शन माने, ऐसा तो ऐसा कौन सा फंक्शन माने जिसमें ये आ जाए, ये वाला आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सुनना, हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, तुम्हें याद है f डैश c 0 होता है, f डैश c को हम क्या करते हैं 0, तो वो यही पार्ट दिया है, ये जो दिया है वो यही पार्ट दिया है, f डैश c जो है 0। तो यानी फंक्शन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इसका इंटीग्रेबल पार्ट को हम फंक्शन सपोज करें। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि जब हम रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है तो हम कहते हैं कि f डैश c क्या हो 0, तो वो यही पार्ट दिया है, यानी फंक्शन ये इसी है, हाँ ये मतलब x की जगह c रख दो। तो जो हम फंक्शन लेते हैं वो इसका इंटीग्रेबल पार्ट लेते हैं, यानी फंक्शन आप क्या लोगे, फंक्शन हम लेट मान लो ये fx कुछ, इसका इंटीग्रेबल पार्ट, तो ये देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन a0 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन n इंटू एक्स प्लस a2 अपॉन n माइनस 1 x की पावर प्लस an x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। इसमें कोई डाउट? कैसे हमने पता किया कि इसका इंटीग्रल, क्योंकि हमें ये याद है, कन्वर्ट पीछे चले जाओ कि f डैश c 0 दिया रहता है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट किया गया है, तो यानी इंटीग्रेट करें, तो ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये फंक्शन हो गया। अब क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो पहला क्या है कि fx जो है इज कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, क्योंकि 0 1 के बीच लिखा है। दूसरा क्या है, दूसरा कि fx क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तीसरा क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाला, तो x की जगह क्या है 0 रख दो, तो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 हो गए। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 1 तो ये क्या हो गया, a0 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन n प्लस a2 अपॉन n माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 0, तो यानी f ऑफ 1 भी क्या हो गया 0। तो यानी इसका मतलब क्या बच्चे हो गया कि f0 जो है f ऑफ 1 के बराबर, इसका यानी ऑप्शन क्या हो गया, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट lies between 0 to 1, ये इसका आंसर राइट है, ठीक है।